यहाँ पे घड़ी किसी भी शेप में रहेगी तो नॉर्मली वो 360 डिग्री की रहती है। कितने? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो घड़ी है ना डायरेक्टली ऐसे लिखो कि वो होगी 360 डिग्री की। इतना क्लियर हो बच्चों? और घड़ी में एक से लगा के 12 तक अंक रहते हैं, मतलब वो 12 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। समझा बच्चों? यहाँ पे जो रहता है ना, देखो ये जो 12 घंटे है आपके, इसका मतलब जो 360 डिग्री, जो 360 अंश है ना, वो 12 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ये सुनो, तो यहाँ पे जो घड़ी होती है 360 डिग्री की होती है। अगर किसी ने पूछ दिया कि जो 1 घंटा होता है वो कितने अंश का होता है, 1 घंटा बेटा, ठीक है, जैसे कि 12 से 1 के बीच में अगर ये पार्ट देखेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 30। कितने डिग्री का होगा बेटा? 30 डिग्री। कैसे पता है आपको? पता है कि जो घड़ी होती है वो 12 घंटे की होती है और 12 घंटे 360 के बराबर होता है, तो 1 घंटा क्या हो जाएगा? 360 बटे में 12। जब आप ये डिवाइड करोगे तो 30 बचेगा, मतलब जो 1 घंटा होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। कितना समझे बच्चों? 30 अंश के बराबर होता है। इतना क्लियर हो सबका? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे 1 घंटे बराबर आपको पता चल गया कि होते हैं 30 अंश। कितने होते हैं? 30 अंश। 30 डिग्री। अंश मतलब वही होता है बेटा, अंश मतलब डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घंटे बराबर 30 अंश हो गया। अब बच्चों अगर नॉर्मली देखेंगे आप घड़ी में, तो 1 घंटे में हम लोग 5 मिनट काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? 5 मिनट। जब मिनट की सुई चलती है तो 12:05 मतलब क्या होगा कि घंटे की सुई आपकी यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे होगी। ये सुनो, ये सुनो, इसका मतलब 1 घंटे के अंदर मिनट की सुई जब चलती है तो वो 5 मिनट काउंट किया जाता है। कितना? 5 मिनट काउंट किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे 1 घंटे बराबर 30 अंश दिया है, तो नॉर्मली अगर किसी ने पूछ दिया 1 मिनट बराबर कितना अंश होगा, तो 30 बटे में क्या कर सकते हो? 5। ये सुनो, 1 मिनट बराबर, अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो इसका मतलब वो कितने अंश घूमती है? आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो कितना आएगा? 6। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है बच्चों? 6 डिग्री आपका कोण बनता है। इतना क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो, अगर इतना प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है तो नॉर्मली ये बात ध्यान रखना, इसके ऊपर आप प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको मैं वो पूछता हूँ। देखो, सवाल नंबर 1 इसमें पूछा जाता है कि आपका जो समय होगा वो घंटे में दिया हुआ। किसमें? घंटे में। पूछने के तरीके देखो, तो उसको है ना आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा घंटे, मिनट और सेकेंड में। पहला सवाल, घंटे को कन्वर्ट करना है घंटे, मिनट और सेकेंड में। 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल इसमें आता है कि जो आपका समय होगा घंटे, मिनट और सेकेंड में दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है घंटे में। किसमें? घंटे में। इनवर्स हो गया ये दो चीजें। ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल आता है, यहाँ पे देखो बेटा, तीसरे नंबर का सवाल सीधे सीधे कोण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कोण। पहला सवाल आपने को क्या बताया? मैंने पहला बताया कि घंटे को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? घंटे, मिनट और सेकेंड में। 2 नंबर का क्या बताया कि आपको इसको इन्वर्स करना है, घंटे, मिनट, सेकेंड में दिया रहेगा, उसको घंटे में कन्वर्ट करना है। 3 नंबर का सवाल, इसमें कोण पूछा जाएगा। आपको एक समय दिया होगा कि 2 बजाए, 2:30 बजाए, 3 बजाए, 3:30 बजाए, तो इस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या पूछा जाएगा? कोण पूछा जाएगा। 4 नंबर पे सवाल पूछा जाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई 1 घंटे में या फिर 1 दिन में एक दूसरे के ऊपर कितने बार आते हैं? क्या बोला? एक दूसरे के ऊपर। घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर। ऊपर, ठीक है। 5 नंबर का सवाल आता है एक दूसरे के विरुद्ध। क्या आता है? एक दूसरे के विपरीत। विपरीत। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक दूसरे के विपरीत अगर कोई सुई आती है, इसका मतलब अगर घंटे की सुई यहाँ पे है तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। बराबर है। तो इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि 180 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा का मतलब ही क्या होता है कि 180 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद पूछा जाता है इसमें 90 डिग्री का कोण।
सवाल पहले लिख लेंगे कितने तरीके के पूछे जाते हैं। 7 नंबर पे 90 अंश का कोण कितने बार बनेगा? क्या बेटा 90 अंश का कोण कितने बजे बनेगा? ठीक है, या फिर कितनी बार बनेगा? अब 90 अंश का कोण कहाँ पे बनेगा? 3 बजे बनेगा। कितने बजे? 3 बजे। 9 बजे बनेगा। 3 बजे 9 बजे। तो ये बात ध्यान रखना, हर घंटे में 90 अंश का कोण 2 बार बनता है। कितने बार? 2 बार बनता है। वो 2 बार कहाँ पे बनेगा, कब बनेगा और कैसे बनेगा, वो पूरा डिटेल में देखेंगे बच्चों। क्लियर हुआ? और इसके बाद 8 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, दो सुइयों के बारे में बताया जाता है। दो सुइयां ऐसी रहेगी कि एक घड़ी फास्ट चल रही है और दूसरी घड़ी स्लो चल रही है। तो 1-2 दिन के बाद ऐसा बताया जाएगा कि आज अगर दोनों घड़ियों को बराबर लगाया गया तो 2 दिन के बाद उन दोनों घड़ियों में कितने का अंतर होगा, कितनी एक आगे जाएगी, कितनी एक पीछे जाएगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि दोनों घड़ियां, एक घड़ियां सही टाइम चल रही है और दूसरी घड़ी फास्ट चल रही है। ठीक है, तो 2 दिनों के बाद वो कितनी आगे जाएगी। एक घड़ी बराबर चल रही है और दूसरी घड़ी स्लो चल रही है, तो 2 दिनों बाद वो घड़ी कितनी पीछे रह जाएगी। तो इस तरीके से 8-9 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो हम लोग पहला शुरुआत करेंगे 1 नंबर से। ठीक है, ये जो डिटेल है वो हमारी 3 नंबर पे आएगी बच्चों। ठीक है, कि कोण, और सीधे सीधे कोण कैसे निकलता है आपको पता चल जाएगा। एक नॉर्मली फॉर्मूला दिया है 30h माइनस 11/2m मिनट। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल हम लोग 1 नंबर का सवाल देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे, लिखना है, चलो लिख लो इसको। एक अलग चैप्टर। हाँ देखो बेटा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है 8 नंबर पे और 9 नंबर पे। यहाँ पे प्रतिबिंब पूछा जाता है। एक तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब इसमें क्या होता है बच्चों पता है? अगर घड़ी सामने और सामने मिरर लगा हुआ है, ठीक है, घड़ी में कुछ और बजे, मिरर में देखोगे तो उल्टा इमेज दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें कितने बजे होंगे सवाल पूछा जाता है। और इसमें 9 नंबर पे आता है आपका जल प्रतिबिंब। घड़ी अगर ऊपर है, नीचे समझ लो पानी रखा है, तो पानी में कितने बजेंगे, ऐसा। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब। ठीक है, इतनी चीजें पूछी जाती है। अब सवाल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं बच्चों। देखो टाइप नंबर 1, जिसमें कि हम लोग को समय को कन्वर्ट करना है। समय को कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे लिखा है 2.32 घंटे, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है किसे बच्चों पता है? इसको बदलना है आपको घंटे, मिनट और सेकंड में। चलो बच्चा कैसे लिखेंगे पता है? एक एक सवाल बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको कर लेना है। देखो यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखना, थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी? देखो सबसे पहली बात, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, बराबर है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। क्या होते हैं? 60 सेकंड। इतना समझा बच्चों? आप देखो यहाँ पे क्या करना, जब भी हम लोग घंटे को मिनट में बदलेंगे, किसमें? मिनट में, तब 60 से गुना। क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। ये समझाया? क्या करेंगे? 60 से गुना। घंटे को मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में कितना मिनट बोला? तो 60 मिनट आपने लिखा, मतलब 1 घंटे को 60 मिनट बनाया। तो आपने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई किया। किसको? 1 को। 60 एक 60। समझा बच्चों? उसी तरीके से अगर मिनट को सेकंड बनाना है तो क्या करेंगे? 60 से गुना। यहाँ पे भी 60 से गुना करेंगे। पहला पॉइंट ये हुआ, बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाने के लिए हम गुना करते। क्या करते? गुना करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सवाल दिया गया आपको, पहले सवाल में बताया गया है कि 2.32 घंटे को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। चलो करके देखो कितने लोग कर पा रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आया यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2.32 घंटे लिखा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो 2 दिया गया है, 2.32 आपने लिखा। जो 2 ये तो पूर्णांक है पूरा, है ना? ये पूर्णांक है।
तो डायरेक्ट यहाँ पे बच्चों क्या है पता है, ये 2 घंटे हो गया आपका। आगे जो आपका 0.32 घंटे लिखा है इसको मिनट में बदलेंगे, और मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे? 60 से। समझा? जब 60 से गुना करोगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 1 19, ठीक है। और ये 0 आ जाएगा। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे बच्चों ये जो आ गया ना आपका, ये पूरा मिनट आ गया। क्या आ गया है? मिनट आ गया है। अब यहाँ पे देखो 19 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो ये जो पूर्णांक है तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? मिनट हो गया। मतलब यहाँ पे 19 मिनट हो गए आपके पूरे। अब बचे क्या पता है? 20 सेकंड। 0.2 मिनट बचे हुए हैं, और इस मिनट को आपको बनाना है घंटे में। इसमें घंटे में, सॉरी सेकेंड में बनाना है। तो सेकेंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? 60 से गुना, तो 2 6 12 और ये 0। यहाँ पे कहाँ पॉइंट लगेगा? 12 सेकंड यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 12 सेकेंड। तो नॉर्मली अगर इसको आपने जब कन्वर्ट किया ना बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा पता है इसको? ये आएगा 2 घंटे 19 मिनट 12 सेकेंड। ये इसका आंसर है। आप समझ में आया? बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। ध्यान दे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे जो पूर्णांक दिया गया है 3 घंटे दिएगा डायरेक्टली 3। इसके बाद ये जो है ना ये भी घंटे है। इस घंटे को किस में कन्वर्ट करना है? तो मिनट में। और मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे? 60 से। क्या समझा बच्चों? तो यहाँ पे जो दिया ना 0.54 को गुना 60 से करो, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 पंच 30 और 2 32। तो आपके पास पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो बच्चों पता है? यहाँ पे जो आपका आ गया ना, ये जो आ गया आपका मिनट हो गया। क्या हो गया? और ये जो बचा है ना ये वाला, ये भी मिनट ही है, लेकिन ये 0.40 मिनट है। इसको सेकेंड में बदलना है। किसमें? 60 से गुना 60 24 और 2 शून्य 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब ये आ गया आपके 24 सेकेंड। बेटा समझ में आया सबको? अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो अभी पूछते चलो, बाद में अगर बोला सर आया नहीं तो बेटा पटके ही पटके है, ठीक है। अगला सवाल देखो। यहाँ पे जो सवाल दिया गया आपको, सवाल क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको देखो 5 घंटे 12 मिनट और 24 सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें? घंटे। तो बच्चा इस तरीके के सवाल करने के लिए क्या पीछे की तरफ से आना है। कहाँ से? पीछे की तरफ से। जो सेकंड दिया ना इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड से पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब मिनट में कन्वर्ट करोगे इसको 60 से डिवाइड कर लेना। क्या करना है बेटा? 60 से। जब 60 से डिवाइड करोगे तो 6 से कट जाएगा। देखो 6 का 6 चौक 24, मतलब बचा 4/10 और 1 अंक के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो। तो 0.4 क्या हो गया? ये मिनट, क्योंकि सेकंड को आपने 60 से डिवाइड किया है तो ये बनेगा आपका मिनट। क्या बनेगा? मिनट। ये जो मिनट है ना 12 मिनट दिया गया है, तो 12 मिनट प्लस 0.4 मिनट ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12.4 मिनट। इसको घंटे में करना। अब बेटा क्या करना है? 12.4 मिनट है, इसको ना घंटे में कन्वर्ट करो। और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे बेटा। 60 से। देखो जब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6 से कट जाएगा। 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 2 से कट कर दो, ठीक है। 4 से कट कर दो। देखो नॉर्मली क्या करना है? 6 से ही कट करो, पॉइंट और आगे लगेगा ज्यादा ज्यादा। और क्या है? या फिर क्या करो, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लो। यस और नो? है ना? ऐसा करेंगे तो 6 से कट करो इसको, तो 6 दूनी 12, भाग नहीं जा रहा है। क्या बनेगा? पहले 0 लेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। ये समझ में आया क्या? 6 से कट कर रहे हो, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 36, मतलब वो 6 कंटिन्यू आता रहेगा। यस और नो? तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? नीचे 100 दिया गया, अभी भी 100 बचा है क्योंकि 6 कम 6 कटाइए, ये है ना। तो 100 बचा, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। यस और नो? जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे 5 घंटे दिया गया है और 5 घंटे में आपको ऐड करना है 0.2
0 घंटे। तो नॉर्मली ये जो आएगा आपका 5.20 घंटे, ये एक्चुअल समय होगा आपका। समझा? देखो बेटा सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, सवाल में बोला है कि 2 घंटे 19 मिनट 12 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 12 सेकंड दिया है इसको मिनट बना लो। मिनट बनाने के लिए 60 से जब डिवाइड करोगे तो कितने से कट जाएगा पता है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, नीचे 10 था तो एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 0.2 मिनट हो गया। ये क्या हो गया? मिनट। और यहाँ पे 19 मिनट दिया गया है, 19 में अगर 0.2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19.2 मिनट। अब इस मिनट को क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करना है। किसमें? घंटे में। अब घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 60 से डिवाइड करो सिर्फ, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते। ठीक है, देखो कितने से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉइंट 1 लगा था, एक ये और यहाँ पे एक शून्य और दिया गया है, मतलब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? 2 अंकों के बाद। या फिर ये पॉइंट खत्म करके आप नीचे लाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, देखो है ना, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पे जो घंटे दिए गए, 2 घंटे दिए गए हैं। अब 2 घंटे में 0.32 घंटे और ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे ये? 2.32 घंटे। बेटा आप समझ में आया सबको? यस और नो? बढ़िया। एक सवाल और देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। इसको क्या करेंगे बच्चों, 60 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 60 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 0.4। यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये 32.4। इसको जब 60 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 पंजे 30 और 6 24, 2 अंकों के बाद पॉइंट 0.54। अब यहाँ पे 3 में वो ऐड करेंगे तो 3.54 घंटे, ये आंसर आ जाएगा। बराबर बच्चों? इसमें कोई लोचा नहीं? पक्का? टाइप अगला, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 जिसमें कि हम लोग कोण देखेंगे। क्या देखेंगे? कोण। कितने डिग्री का कोण है? देखो बच्चों नॉर्मली 2 तरीके सॉल्व करना है, आपको पता है 1 घंटे में कितने कोण रहते हैं? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। अगर मैंने बोला 3 बजे कितने डिग्री का कोण होगा? 90। क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे 3 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। तो 3 घंटे के बीच में 30 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो डायरेक्टली क्या करना बच्चों, कोण निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कोण निकालने का। वो क्या होता है पता है? वो होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। H मतलब होता है घंटे और M मतलब होता है मिनट। ये फॉर्मूले के बेस पे ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सवाल ऐसा दिया है, सवाल नंबर 1, 2 बजे कितने अंश का कोण होगा? 2 बजे 60 डिग्री का खरंच माहिती का बे? मग कुछ बस ना। ठीक है, अब देखो कितने अंश का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री आएगा बच्चों? 2 घंटे। कितना? वो 11/2 का कुछ होगा ना उसमें फिर? होगा होगा होगा, करके देख लो। दोनों कंडीशन में आ जाएगा। देखो बच्चों 2 बजे बोला है ना, तो 2 बजे बोले तो कितने घंटे हो रहे हैं? 2 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली इसे अगर फॉर्मूले में डालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 30 गुना में 2 माइनस में 11 बटे। अरे बेटा ये एच है, ये प्लस ईयर में। मैं इतने देर से चाइनीज में घंटे घंटे बोल रहा हूँ, एच बोल रहा हूँ और तू प्लस देख रहा है। 11/2 मल्टीप्लाइड में मिनट। मिनट कितने हैं? 0। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करने जाओगे बच्चों तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर 0 का गुना होता है तो वो 0 बनता है। मतलब 30 दूनी 60 और उसमें माइनस करेंगे 0 तो आंसर कितना आएगा? 60। मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। या फिर 12 से 2 के बीच में 2 घंटे होते हैं और 1 घंटा होता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि 2 बजे तक वो 2 घंटे ही होंगे। यस और नो? यस। वेरी गुड, लिख लो फटाक से। लिया हो गया आ गया।
अगला सवाल का आंसर फटाफट देना बच्चों। हाँ, सवाल ऐसा दिया है 3:20 3:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बेटा, पहले सॉल्व करो अच्छे से। 3:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा सवाल है वो। फॉर्मूले में रखना है ना उसको। यस, वो तो माइनस हो रहा है। करो। 40 कितने? 40 डिग्री का। 120 देखो, यही तो मिस्टेक होती है। देखेंगे ना। सर 20 अंश का 90 माइनस 110 20 कितने डिग्री का बन रहा है? बता दो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो देखो 30h -11/2 मिनट बराबर है 30 इंटू कितना आएगा? 3 बजे, ठीक है। -11/2 गुना 20। यहाँ पे कितना हो गया? 90। यहाँ पे देखो 10 आ गया, 11 में 110। अब 90 में से 110 तो जाएगा नहीं बेटा, 110 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 20 अंश का कोण बनेगा बेटा। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूं। तो ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया। 20 करेक्ट है। और फिर वो साइन है, सर वो साइन सर माइनस तो सही लगता है ना सर। तो सही है। देखो माइनस तो सही लगता है ना। यहाँ पे दो माइनस का, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं ठीक है। इस टॉपिक में माइनस का कुछ लेना देना नहीं है। समय कभी माइनस में जाता है क्या? तुम माइनस में जाते हो, समय माइनस में जाता नहीं। तो फॉर्मूलेस में माइनस का कुछ लेना देना नहीं। अब देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। 3:15 कहाँ पे बचते हैं? 3:20 देखो यहाँ पे आपके 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, बराबर है। 3:20 दे रहा है। अब देखो ठीक है, 3:20 दिया है, इसका मतलब घंटे की सुई लगभग कहाँ पे होगी पता है? यहाँ पे आसपास होगी घंटे की सुई। मिनट की सुई कहाँ पे होगी? 4 पे। यहाँ पे। बराबर है क्या? आपको पता है 1 घंटे कितनी डिग्री का रहता है? 30 डिग्री का रहता है, बराबर है। अब ये जो सुई है ना, ये डायरेक्टली 3 पे नहीं, 3 से आगे बढ़ी है। तो ये जो 30 पार्ट था ना, 30 में से क्या किया है? 10 निकल चुका है। तो ये कितना बचेगा? 30। आप समझ में आया बच्चों? ऐसा है क्योंकि जो घंटे की सुई ना 3 पे एग्जैक्टली अगर 3 पे रहती ना तो ये 30 डिग्री बनता। कितना? 30 डिग्री। लेकिन ये 4 पे है और ये 3 के थोड़ी सी आगे है। तो समझ में आया? 30 ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। 30 से अरे मेरा कंप्लीट कर लिया बीच में। बोल क्या बोल रही थी? बोल। वो 10 निकला आपने बोला, हाँ, तो उससे अगर कम निकला तो तो अरे वो सॉल्व करके आएगा ना। कैसे कम निकलेगा? ये घड़ी है, घड़ी अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला मेरा कौन आ गया बराबर। सेल डाउन होगा तो भी डिफरेंस उतना ही आएगा। अगर घड़ी स्लो चलती है इसका मतलब तीनों सुइयां स्लो चलती हैं। सही है सर। समझ में आया? स्लो चलती तो तीनों सुइयां से स्लो चलती है, फास्ट चलती है तो तीनों सुइयां फास्ट चलती है। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो डिफरेंस है कभी बदलता नहीं है। आप समझ में आया? यस। तो कितना अंश का कोण बनेगा? 20 डिग्री का कोण है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। तभी मैं आगे भी बहुत समझाता। एक लास्ट सवाल। 4:30 बजे 4:30 बजे होता है। कोण 4:30 बजे का कोण कितने डिग्री का बनेगा? कितने डिग्री का? 75। 45। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो यहाँ पे 30h माइनस 11/2 मिनट 30 इंटू कितना आ जाएगा 4 माइनस 11/2 इंटू 30 इनका गुना करो 3 चौक 12 120 माइनस यहाँ पे करोगे तो 15 और 15 का गुना 11 में करोगे तो 165 जब माइनस करोगे तो यहाँ 45 माइनस में लेकिन माइनस की कोई वैल्यू होती नहीं है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। यही टॉपिक कल रेगुलर होगा। कल हाँ कल होगा तो क्या प्रॉब्लम है? कल तो मैथ्स